थायराइड का मसला बहुत कॉमन है भई। दिन के कोई 4 से 5 पेशेंट्स हम देख लेते हैं जिनको थायराइड का मसला है। प्रॉब्लम जो मुझे आती है पेशेंट्स को लेके वो ये है कि थायराइड के पेशेंट अपनी मर्जी से अपनी दवाई छोड़ देते हैं। वो खुद ही अपना टेस्ट कराते हैं, लैब उनकी ठीक आती है, TSH, T3, T4 सही आता है और वो अपनी थायरॉक्सिन या जो भी सिंथराइड वगैरह जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो दवाई छोड़ देते हैं। थायराइड की दवाई जब तक आपको आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं कहेगा आपने उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ना। प्लीज इस चीज को समझ लें। अस्सलाम वालेकुम। अब डाइट से, जैसे मैंने बहुत अरसा पहले एक केस देखा था, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन थी और पेशेंट ने मुझे फोन पे कहा कि मुझे थायराइड हो गया, प्लीज मेरा डाइट से ठीक करा दें। आप डाइट से थायराइड को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आप थायराइड की मैनेजमेंट में डाइट की एक हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपका TSH बढ़ा हुआ है, आप 8 या 9 पे TSH है और हम उसको डाइट से ठीक करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू शुरू हो जाता है, थकावट शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्दें हो रही होती हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझते कि हमने थायराइड की दवाई शुरू करनी है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक और चीज़ जो मैंने वो देखी है वो है होम्योपैथिक मेडिकेशंस का इस्तेमाल। देखिए, हर हर फील्ड में ना कहीं क्वैक्स होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, हमारी फील्ड में भी हैं। अगर आप फिटनेस ट्रेनर्स को देखें वहाँ पे भी है, डॉक्टर्स में भी कहीं ना कहीं क्वैक्स होते हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं होती या डिग्री होती है लेकिन वो सही से अपने नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। होम्योपैथी में भी कहीं ना कहीं ये मसला देखने में मिलता है। अब पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट वो देखा है जिनको हेपेटाइटिस बी था और एक बहुत मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका जो इलाज है वो कद्दू से करूंगी इसका। तो वो कद्दू से उसका इलाज ना तो इलाज हुआ बल्कि हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। थायराइड में भी ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं और थायरॉक्सिन या थायराइड की दवाई के बजाय, जो पढ़े लिखे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, वो बताते हैं कि आपको दवाई ही लेनी है। वो कभी कभी दवाई खुद भी शुरू कराते हैं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पे रेफर करते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन जहां आपको फक्कियों से या जहां आपको कद्दू से, टींडे से, आड़ू से ठीक करने की बात की जाए, तो थायराइड ऐसा ना तो हेपेटाइटिस ऐसे ठीक होता है, ना आपका थायराइड ऐसे ठीक होता है, ना एथराइटिस, ना फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके मैंने बिगड़े हुए पेशेंट देखे हैं। एज ए सेट, मैंने अपनी आंखों से पेशेंट देखे हैं जो हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है वो सब्जियों से करा रहे थे, बिकॉज उनको एक बहुत रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला था कि मैं इससे इलाज कर दूंगी, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। एंड पेशेंट की हालत जब खराब हो गई, 4 साल बाद उसको समझ आई कि उसने अपने साथ क्या किया है। एंड थायराइड में ये केसेस हमने देखे हैं, कल भी आज भी मैंने एक केस ऐसा देखा है। थायराइड की दवाई शुरू की थी डॉक्टर ने, हाँ जी की थी, तो अभी आप ले रहे हो? नहीं, वो मैं नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैंने टेस्ट कराया, वो ठीक हो गया था। मैंने कहा आपने डॉक्टर से पूछा दवाई छोड़नी है? नहीं, डॉक्टर ने कहा था पूरी उम्र लेनी है, मैंने खुद ही छोड़ दी। ये सब कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मैं आपका डाइट से थायराइड ठीक करूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। मैं थायराइड मैनेज करने के लिए आपको डाइट दे सकती हूँ, मगर जो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने, जो आपके GP ने मेडिसिन शुरू कराई है वो आपने करनी है। एंड अगर आप मेरी कंसल्टेशन बुक कराते हैं, जैसे अक्सर होता है जी हम डाइट से थायराइड ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उस कंसल्टेशन का कोई फायदा नहीं है। डाइट से आप उसको मैनेज करेंगे बट दवाई आपको साथ लेनी है। अब जो चीजें हमें थायराइड के पेशेंट की एहतियात में रखनी होती हैं वो होती हैं हरे पत्तों का इस्तेमाल कम से कम। थायराइड के पेशेंट के लिए जब तक उनका थायराइड सेटल नहीं हो जाता तब तक उन्होंने हरे पत्तों का इस्तेमाल कम से कम करना है। 3, 6, 8 महीनों में जब आपका TSH, T3, T4 ठीक हो गया तो आप एक नॉर्मल बंदे वाली लाइफ गुजार सकते हैं। इस बात का मतलब ये आप पूरी उम्र दवाई लेते रहेंगे और पूरी उम्र आप वो खा सकते हैं जो एक आम बंदा खा सकता है, यानी एक ऐसा बंदा जिसको थायराइड नहीं है। एक दफा आपका थायराइड सेटल है, आप हरे पत्ते खा सकते हैं। मूंगफली मना है, बहुत मना है जब तक आपका थायराइड मैनेज नहीं हो जाता। वंस आपका थायराइड सेटल हो गया, आपकी तीनों वैल्यूज ठीक हो गई हैं, तो फिर आप मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉफी भी मना होती है जब आपका थायराइड सेटल नहीं हो रहा होता, बट एक दफा आपका थायराइड सेटल हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किन लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता दूं। जैसे आपने आज अपना TSH चेक कराया, वो बहुत ऊपर वैल्यू आई, कल कराया या हफ्ते बाद कराया वो बहुत ही नीचे। थायराइड की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे आ रही है तो आपने हरे पत्ते, मूंगफली और कॉफी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे रोक देना है। या आपको नया नया थायराइड डायग्नोज हुआ है, आप अपने डॉक्टर पे गए, उन्होंने थायराइड का टेस्ट कराया, नया नया डायग्नोज हुआ है, तो जब तक आपकी वैल्यूज ठीक नहीं हो जाती, 1-1.5 माह भी लगता है कुछ लोगों को 6-8 माह भी लग जाते हैं। जब तक आपकी वैल्यू सेटल नहीं हो जाती, आपने जो हरे पत्ते या मूंगफली वगैरह है इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे रोक देना है। वंस ये वैल्यू सेटल हो गई हैं, आपका थायराइड मैनेज हो गया, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थायराइड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है।
बेड से इनसे उठा नहीं जाता है, हेयर फॉल इनका बहुत ज़्यादा होता है, स्किन इनकी ख़राब हो जाती है, नाखून इनके ख़राब हो जाते हैं। एक दफ़ा जब आप थायरॉक्सिन या थायराइड की कोई भी दवाई जो डॉक्टर आपकी डोजेज सेट करेगा उस पे शुरू कर देते हैं, तो कुछ अरसे बाद आपके मसले बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बट उठने के बाद आपने थायराइड की दवाई लेनी है और जो भी टाइम आपको डॉक्टर ने बोला, आपके डॉक्टर ने बोला 30 मिनट के बाद कुछ खाना है, तो आपने 30 मिनट के बाद ही कुछ खाना है। डॉक्टर ने बोला 1 घंटे बाद खाना है, 2 घंटे बाद, जो भी आपको टाइम दिया गया, आपने उतने टाइम के बाद अपना नाश्ता करना है। नाश्ता आप लोगों को हेवी चाहिए होता है, बिकॉज़ थायरॉक्सिन के बाद भूख वैसे ज़्यादा लग रही होती है, ऊपर से उठ के आपको कहो अब आपको 1 डेढ़ घंटे तक या आधे घंटे तक खाना नहीं मिलना, बस इधर-उधर देखते रहो, तो वो भी मुश्किल होता है। उस केस में आप छोटा-सा पराठा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई 50 ग्राम का आप पेड़ा ले लें। गंदुम सबसे बेहतर है, बिकॉज़ थायरॉक्सिन के इस्तेमाल से अक्सर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो गंदुम में चूँकि ग्लूटेन ज़्यादा है, फिर इससे कब्ज़ नहीं होती। गंदुम का आप छोटा-सा पेड़ा ले लें 50 ग्राम का, उस पे 1 चाय का चम्मच देसी घी या घर का बना मक्खन लगा लें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगा लें और उसका पराठा बना लें। साथ में 2 अंडे तक आप ले सकते हैं, उसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं। थायरॉइड मैनेज है तो हरे पत्ते डाल दें, जैसे बंद गोभी वगैरह। थायरॉइड अगर मैनेज नहीं है तो आपने हरे पत्ते उसमें नहीं डालने, बाकी प्याज, टमाटर वगैरह आप उसके अंदर या शिमला मिर्च वगैरह उसके अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे नहीं लेने तो जो घर में बना हुआ सालन है, 6-8 चम्मच आप वो सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन थायरॉइड मैनेज है तो हरे पत्ते ले लें, वरना हरे पत्ते इस्तेमाल नहीं करने। 11-12 बजे के करीब कोई भी फ्रूट खाएं। जो फ्रूट सुपर फूड है थायरॉइड में, वो है हमारे पास जो जामुन आ जाते हैं या बेरीज आ जाती हैं या चेरीज आ जाती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये फिर थायरॉइड में सुपर फूड भी हैं। ये 3 फ्रूट्स हैं तो जितने मर्जी खा लें। बाकी जो फ्रूट है 1 से 2 फल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका थायरॉइड मैनेज नहीं है तो ऑरेंजेस, पीच, पेयर, इन 3 फलों का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा ना करें। बाकी अमरूद वगैरह का आप इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। लंच में कच्ची सब्जियों का सलाद। अच्छा, अब थायरॉक्सिन लेने से होता क्या है कि कुछ लोगों को ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कब्ज़ का मसला भी शुरू हो जाता है। इस केस में अगर आपकी बॉडी कच्ची सब्जियां हजम नहीं कर पाती या कच्ची सब्जियां खाते साथ ही आपको गैस का मसला शुरू हो जाता है, तो परेशान नहीं होना, आप सब्जियों को पका के इस्तेमाल कर ले। मैंने कौन सा कहा सालन में सब्जियां मना है। अगर आपको कच्ची सब्जियां सूट करी हैं तो आप कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं, आधी रोटी, साथ में 10-12 चम्मच चावल और साथ में सालन जितना मर्जी ले ले। सालन में जो चीज़ बहुत अच्छी है थायराइड के पेशेंट के लिए वो है सी फूड, जिसमें हमारे पास फिश आ जाती है, प्रॉन्स आ जाते हैं, लॉबस्टर वगैरह आ जाता है। आपको इसमें से जो पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान आपने फिर से फल खाना है, एज आई सेड। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान में तो बेरीज मिलती ही नहीं है ना, बहुत थोड़े अरसे के लिए स्ट्रॉबेरी आती है और फ्रोजन बेरीज। तो मैं अपना बताऊंगी कि मैंने तो फ्रोजन बेरीज का जब भी इस्तेमाल किया मेरा पेट ही खराब हो जाता है, क्योंकि शायद हमारी फ्रीज करने की टेक्निक्स उतनी अच्छी नहीं होती। तो वैसे बाहर के मुल्कों में बेरीज पूरा साल अवेलेबल होती हैं। बेरीज सुपर फूड है, उनका इस्तेमाल करें। जामुन भी थोड़े अरसे के लिए आते हैं, चेरीज भी थोड़े अरसे के लिए आती हैं। जब जिस मौसम में ये फल अवेलेबल है इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बाकी पूरे जो सीज़न में जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो रात में रोटी मत खाएं, कोई फिश ग्रिल कर लें, कोई प्रॉन्स ग्रिल कर लें। फिश नहीं खानी तो चिकन को ग्रिल किया जा सकता है, बारबेक्यू टिक्के का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आधी रोटी ले लें और उसके साथ सालन। सालन में आप कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आलू छोड़ दें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि थायराइड के पेशेंट का वेट लॉस मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हमने थायराइड के पेशेंट को वेट लॉस भी कराया है, हमने थायराइड के पेशेंट को कंसीव करने में भी हेल्प की है। डिपेंड करता है आप अपने साथ कितनी मेहनत के साथ चल रहे हैं। देखिए, हम लोग सारी डाइटिशियंस हम आपको डाइट प्लान दे देते हैं, ईमानदारी से उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। थायराइड में वेट लॉस नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, शायद 1 to 2% मुश्किल है, इससे ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। कई लोगों को थायराइड प्लस पीसीओएस का मसला होता है, उनका भी वेट लॉस होता है, वो भी कंसीव कर पाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उस डाइट प्लान के साथ आपकी कंप्लायंस कैसी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने पिछले दिनों सुनी वो ये थी, थायराइड तो सिर्फ लड़कियों को होता है, मुझे कैसे थायराइड हो सकता है? लड़कों को भी हो जाता है थायराइड। मेल फीमेल दोनों को हो सकता है एंड दोनों केसेस में ये मैनेजेबल है, दोनों केसेस में ये ट्रीटेबल है। हाँ, दवाई कई केसेस में पूरी उम्र तक चलती है जिसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसको जो डील करते हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। डाइटिशियंस आपको एक दफ़ा इसको मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं, या अगर इसके साथ आपको वेट लॉस करने में मसला आ रहा है उसमें आपको हेल्प कर सकती हैं, कंसीव करने में मसला आ रहा है उसमें आपको हेल्प कर सकती हैं। शुक्रिया।